हेलो क्लास 9th, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। कल हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस कल मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। आज मैं आपको NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में बताऊंगी, विच इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छे से मूवी पिक्चर को देख लीजिए। इट इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम लैन की नेटवर्किंग करते हैं, लैन में क्या होता है, एक ही बिल्डिंग में जैसे 3 फ्लोर्स हैं तो तीनों फ्लोर्स के कंप्यूटर को अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। So it is a small circuit board used to connect the computer to a local area network. It is usually in the form of card that fits in a expansion slot on the motherboard of a computer. ये मदरबोर्ड जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसमें अटैच हो जाता है। मोस्ट जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं आर डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड मीडिया। NICs जो होते हैं, अलग अलग NICs होते हैं और सारे NIC डिफरेंट नेटवर्क के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल और मीडिया के लिए यूज़ होते हैं। लैन के लिए कोई और यूज़ होगा, वैन के लिए कुछ और तरह का NIC यूज़ होता है। तो द नेटवर्क कार्ड इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द डाटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो डाटा फ्लो हो रहा है, जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके फ्लो को ये कंट्रोल करता है। द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ एन NIC मे बी 10, 100 और 1000 Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड। NIC कितनी स्पीड से काम करता है, बहुत तरह के NICs होते हैं। कोई 1 सेकेंड में पर सेकेंड 10 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है, कोई 100, कोई 1000 पर सेकेंड डाटा का ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हर NIC की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इट्स अ इनपुट डिवाइस। अब दूसरी आज चीज़ हम पढ़ेंगे, वायरलेस एडॉप्टर फॉर वाईफाई। वाईफाई व्हाट इज़ वाईफाई? वाईफाई आपके घरों में है। वाईफाई क्या होता है? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज वायरलेस एडॉप्टर एंड वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी. It is technology that allows computer or other devices to connect to the internet और communicate with each other wirelessly. अगर आपको अपने घरों में तारों का जाल नहीं चाहिए और इंटरनेट भी चलाना है आपको, और आप ये भी नहीं चाहते कि आपके घर में बहुत सारी वायरिंग हो जाए, तो ऐसी फैसिलिटी के लिए हम बिना वायर का इंटरनेट यूज़ करते हैं। वायरलेस सिस्टम होता है। ये क्या करता है? ये अदर कंप्यूटर को अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट टू अ वायरलेस नेटवर्क अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ वायरलेस एडॉप्टर। अब वाईफाई के लिए वायरलेस एडॉप्टर होना चाहिए, जिसको कि हम वाईफाई एडॉप्टर कहते हैं। लुक, दिस इज द पिक्चर। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ प्लग्ड इनटू PC। दिस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट और ये PC में हम अटैच कर देते हैं, पीछे लगा देते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट इनसाइड द कंप्यूटर to enable Wi-Fi. Generally, a Wi-Fi adapter is connected to a desktop or a laptop computer through the USB port. जो पीछे USB पोर्ट होता है CPU के पीछे, USB पोर्ट में हम इसको अटैच कर देते हैं और फिर हम अपना नेट जो है चला सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे ब्लूटूथ एडॉप्टर की। व्हाट इज़ ब्लूटूथ एडॉप्टर? लुक एट दिस पिक्चर. This is a Bluetooth adapter. Bluetooth is a technology that connects multiple products wirelessly using short wavelength radio waves. Bluetooth जो होता है ये हम कह सकते हैं कि बहुत कम दूरी से डाटा ट्रांसफ़र करा जा सकता है।
अगर एक ही कमरे में दो लोग बैठे हैं और एक के मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ब्लूटूथ के द्वारा हम कर सकते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं लेकिन शॉर्ट लेंथ में। बोथ ब्लूटूथ एंड वाईफाई प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन। इसके लिए किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती है कि आप अपना डिवाइस दूसरे के डिवाइस से कनेक्ट करें तार से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाईफाई भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ भी। वाईफाई कनेक्ट्स डिवाइस टू द इंटरनेट। ब्लूटूथ इज़ यूज टू कनेक्ट द ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस विद ईच अदर। अगर ब्लूटूथ आप में है तो दूसरे में भी अगर होगा तभी आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक कनेक्टिंग योर मोबाइल फ़ोन टू योर कार स्टीरियो और प्रिंटिंग अ पिक्चर यूजिंग अ वायरलेस प्रिंटर एट्सेट्रा। ब्लूटूथ का क्या यूज़ है? सपोज़ करो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको अपने मोबाइल से गाने सुनने हैं तो आप अपनी कार का जो स्टीरियो है वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह आप उसका स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एंड लैपटॉप कम विद द बिल्ट इन ब्लूटूथ एडॉप्टर। आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर और लैपटॉप आ रहे हैं उसमें ब्लूटूथ एडॉप्टर लगा हुआ मिलता है। सम डिवाइसेस दैट डू नॉट अनेबल ब्लूटूथ एडॉप्टर can use an external Bluetooth adapter, generally in the form of small USB dongle. These devices are very small, not more than a half an inch in size. Another input device है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा पिक्चर्स कैप्चरिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है और ये बाइनरी फॉर्म 0 and 1 में डाटा को स्टोर करता है। अ डिजिटल कैमरा इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस अनेबल टू कैप्चर स्टिल पिक्चर। द zeros and ones in a digital camera are stored in the string of tiny dots called pixels. 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ये डाटा स्टोर हो जाता है जिसको हम पिक्सेल्स कहते हैं। मेमोरी कार्ड लास्ट इनपुट डिवाइस है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड की आप पिक्चर देख सकते हैं। दिस इज़ अ मेमोरी कार्ड। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन रीड एंड राइट टू अ मेमोरी कार्ड और अ मेमोरी स्टिक। इट ऑफन यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा टू कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस फॉर स्टोरेज। अब इसका जो मेन फंक्शन क्या है मेमोरी कार्ड का? टू क्विकली ट्रांसफ़र फाइल्स टू एन SD कार्ड और अ कॉम्पैक्ट फ्लैश ड्राइव। बहुत जल्दी से ये डाटा ट्रांसफ़र कर देता है आपकी पेन ड्राइव्स में। टू टेक अ बैकअप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर की जो बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उसका बैकअप लेने में भी ये हेल्प करता है। बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है आपने कंप्यूटर में जो भी काम करा है अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो जैसे आप पेन ड्राइव, CD और DVD में स्टोर करते हैं वैसे ही आप मेमोरी कार्ड में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। अब कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको कल और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।